नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है बुद्ध कथा। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कथाएं जो हमें कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। एक गांव में एक आदमी मर गया। उसका जो पुत्र था उसे अपने पिता के प्रति बहुत प्यार था। हालांकि उसका पिता एक बुरा इंसान था। पूरी जिंदगी वो बुरे कर्म करते आया। पर उसके पुत्र को लगा कि अगर कुछ खास रिचुअल्स अगर मैं पिताजी के लिए करूँगा तो उनको गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो वो भगवान बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि देखिए, मैं किसी दूसरे आदमी से क्रियाकर्म नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आप बहुत बड़े हो। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसे स्पेशल क्रियाकर्म करो कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए, उनको ऊर्ध्वगति मिल जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम आ जाना, 2 मिट्टी के मटके लेके आना। एक में लूनी माखन, जो पूरा भर के माखन से भरा एक मटका, और एक छोटे 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 पत्थरों से भरा मटका। अब वो आदमी दूसरे दिन लेके आया। अब वहां पे एक तालाब था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दोनों मटके तालाब में छोड़ दो। अब एक मटका जो जिसमें पत्थर थे वो नीचे गया और दूसरा मटका ऊपर ही तैरता रहा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि वो जो नीचे गया है मटका, उसे निकालो ऊपर, अपने हाथ में पकड़ो और उसके ऊपर लाठी मारो ताकि वो टूट जाए। अब जैसे उसने किया, वो मटका टूट गया और छोटे छोटे पत्थर सब पानी में नीचे चले गए। अब बुद्ध ने कहा कि दूसरा जो है मक्खन वाला मटका, उसके ऊपर भी लाठी मारो। तो वो भी टूट गया, पर वो जो मक्खन था वो ऊपर तैरता रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अभी ये मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम ऐसा कुछ करो कि ये मक्खन नीचे जाए पानी में, और वो जो पत्थर है नीचे बैठे हुए वो ऊपर आके तैरने लगे। अब वो पुत्र हंसने लगा, कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो शास्त्रों का नियम है कि जो भारी वस्तु है, पानी से भारी है, वो नीचे ही जाने वाली है, और जो हल्की वस्तु है माखन के जैसी, वो माखन तो ऊपर ही आएगा ना, ऊपर ही तैरेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, कर्मों का यही नियम है कि जो इंसान पूरी जिंदगी बुरे कर्म करता है, बहुत ही बुरे कर्म करता है, उसका पाप बढ़ता जाता है और उसका पाप का जो मटका वो भारी हो जाता है और उसकी आत्मा नीचे ही चली जाती है, उसको अधोगति मिलती है। वो कभी ऊपर नहीं आएगी उसको कभी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो उनका सवाब बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है और उनकी आत्मा ऊपर चली जाती है, उसको ऊर्ध्वगति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मैं कितने भी क्रियाकर्म क्यों ना करूं तेरे पिताजी के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हर कोई अपने कर्मों से ही तय करता है कि उसे मुक्ति पानी है या उसे नरक में जाना है। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।